जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र में अपने मैनिफेस्टो में बुढ़ापा पेंशन को 6,000 रुपये करने का वादा कर दिया है। जी हाँ, इसकी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं, लेकिन क्या ये संभव है या नहीं, ये जानेंगे फैक्ट के आधार पर। जो बजट का प्रावधान है बुढ़ापा पेंशन को लेकर, वो कितना है और हरियाणा में कितनी बुढ़ापा पेंशन है, क्योंकि चुनाव का माहौल बन रहा है। अभी 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है, 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे और एक नई सरकार बनकर आएगी हरियाणा में। हो सकता है कि वो किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चुनावी वादा किया गया है। क्या ये जुमला हो सकता है या फैक्ट के आधार पर जानेंगे कि बुढ़ापा पेंशन क्या सच में 6,000 रुपये दे सकती है यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है। तो जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फैक्ट के आधार पर बताएंगे हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन लेने वाले लाभार्थी हैं या जो बुजुर्ग हैं जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, उनकी संख्या फिलहाल 2024 में 20,66,628 है और इन पर जो टोटल खर्च हो रहा है वो 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो खर्च है वो हो रहा है। 3,000 रुपये प्रति बुजुर्ग प्रति महीना जो पेंशन है वो दी जा रही है बुजुर्गों को, यानी इन पर लगभग 72,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो खर्च है वो हो रहा है। 7 से लेकर 8,000 करोड़ के बीच का जो खर्च है वो बुजुर्गों पर किया जा रहा है एक साल के अंदर। सरकार जो फिलहाल जो बजट रखती है लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास हरियाणा का बजट है, जो हर साल कुछ परसेंटेज में बढ़ता रहता है। फिलहाल 2 लाख करोड़ के करीब हरियाणा का बजट है और जिसमें लगभग 7 से लेकर 8,000 करोड़ के बीच जो खर्च है वो केवल बुढ़ापा पेंशन पर होता है। यदि कांग्रेस की सरकार आती है, यदि उन्होंने वादा किया है मैनिफेस्टो में कि वो एकदम बुढ़ापा पेंशन को 6,000 रुपये करने का काम है वो कर देंगे, क्या ये संभव है? क्योंकि यदि कांग्रेस की सरकार आती है और वो बुढ़ापा पेंशन को 6,000 करते हैं प्रति महीना बुजुर्गों के लिए, तो जो सरकार पर खर्च पड़ने वाला है, जो दबाव पड़ने वाला है पैसे का, वो लगभग 14 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए पड़ने वाला है। फिलहाल के बजट के आधार पर 12 से लेकर 12.5% के आसपास है जो खर्च है वो रहने वाला है। यानी यदि 100% बजट का खर्च माना जाए, यानी जो खर्च करने वाली है हरियाणा पर सरकार एक साल के अंदर, उसका लगभग 12 से 12.5% अकेले बुढ़ापा पेंशन पर खर्च होगा। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि 12.5% केवल बुढ़ापा पेंशन पर यदि सरकार खर्च करती भी है तो इसके अलावा हरियाणा में जो अन्य सामाजिक जो पेंशन है जो दी जाती है वो भी लाखों में है, जिसमें विधवा पेंशन भी दी जाती है, दिव्यांग पेंशन भी दी जाती है। सरकार की वेबसाइट के अनुसार वो भी डाटा दिखाएंगे आप लोगों को। हरियाणा में लगभग 34 से लेकर 35 लाख ऐसी जो पेंशन है जो सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से दी जाती है और इन पर लगभग 20 से लेकर 22% तक खर्च करना होगा कुल बजट का, और ये बिल्कुल संभव नहीं है। फिलहाल हरियाणा की जो सिचुएशन है बजट को लेकर, उसको देखते हुए ये जुमला निकलता है और कोई भी सरकार 6,000 रुपये एक साथ पेंशन नहीं कर सकती है बुढ़ापा पेंशन। हो सकता है कि आगे आगे बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये हो जाए, लेकिन ये 5 या 10 साल के अंदर संभव नहीं है। 3,000 से
6,000 तक पेंशन पहुंचने में लगभग 10 साल से ज्यादा का समय ही लग जाएगा। यानी 10 से 15 साल भी लग सकते हैं आपकी बुढ़ापा पेंशन 3,000 से 6,000 रुपए का आंकड़ा छूने में। तो ये केवल चुनावी जुमला है जो आप लोगों को दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हो सकता है कि जो पेंशन है वो थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन 6,000 रुपये होना संभव नहीं है। बजट के आधार पर, तथ्यों के आधार पर और हरियाणा में जो बजट पर खर्च होता है सरकार की तरफ से, उसके आधार पर ये संभव नहीं है कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये कोई भी पार्टी आए और वो बुढ़ापा पेंशन पहले ही महीने से 6,000 रुपये कर दे, क्योंकि हरियाणा के बजट पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा और ऐसा संभव नहीं है। हरियाणा पर पहले भी बहुत सारा लोन है, कर्ज है और ये भी लाखों करोड़ों में है। तो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन फिलहाल 3,000 रुपये है। हो सकता है कि कोई नई सरकार आए और कभी त्योहारी सीजन पर या किसी दिवस पर हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3100, 3200, 3300 कर सकती है, लेकिन 6,000 रुपये कोई भी पार्टी नहीं करेगी। ये केवल चुनावी घोषणा में जो चुनावी जुमले दिए जाते हैं वो निकलता है। 6,000 रुपये किसी भी पार्टी नहीं दे सकती बुढ़ापा पेंशन, और ये फैक्ट है, तथ्य है और यही सच्चाई है जो आपको माननी चाहिए। अब चलते हैं वेबसाइट पर, बता देते हैं कि अभी जो फिलहाल जो पेंशन दी जा रही है वो कौन सी पेंशन कितने लोगों को दी जा रही है। जी हाँ, हम आ गए हैं वेबसाइट पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर। हरियाणा सरकार की इसी डिपार्टमेंट विभाग की तरफ से जो सामाजिक पेंशन है वो दी जाती है। इसमें जो जानकारी दी गई है, थारी पेंशन थारे पास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से बताया गया है कि हरियाणा में 22/9 यानी आज 22/9/2024 तक हरियाणा में 34,66,576 पेंशन है जो कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, समाज कल्याण विभाग की तरफ से दी जा रही है। इसमें बहुत सारी जो योजनाओं के तहत पेंशन है वो भी दी जा रही है। तो यानी 20 से लेकर 22% या उससे भी ज्यादा या थोड़ा कम के आसपास बजट में खर्च करना होगा और ये संभव नहीं है। यानी इसके आधार पर हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन है वो एकदम 6,000 रुपये नहीं की जा सकती और ये कांग्रेस का चुनावी जुमला है। जो एक साथ 6,000 रुपये करने का जो वादा किया गया है ये केवल चुनावी जुमला निकलता है। तो ये रहा आंकड़ा। हरियाणा में जो ओल्ड एज समान अलाउंस है, बुढ़ापा पेंशन है वो 20,66,628 बुजुर्गों को दी जाती है। विधवा पेंशन है 8,78,859 विधवाओं को पेंशन दी जाती है। आश्रितों को भी पेंशन दी जाती है। इसमें दिव्यांगों को भी 2,04,691 जो दिव्यांग हैं उनको पेंशन दी जाती है। लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है हजारों को। इसके साथ साथ जो और भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी दिए जाते हैं। अलाउंस जो बोने हैं हरियाणा में, जिनमें बोनापन है, उनको भी पेंशन दी जाती है। और भी बहुत सारी जो पेंशन है वो चाहे बीमारी को लेकर हो, इसमें आपकी कैंसर को लेकर हो, एड्स को लेकर हो, बहुत सारी जो पेंशन है वो दी जाती है और ये 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है और ये आंकड़ा कुल मिलाकर 34 लाख के पार हो जाता है। और हरियाणा में 34 लाख तक पहुंचने में लगभग 20 से 22% का बजट चाहिए पूरे साल का और ये संभव नहीं है और ये केवल चुनावी जुमला है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो घोषणा की गई है उनका एनालिसिस किया जाएगा तथ्यों के आधार पर और बताएंगे चुनाव से पहले पहले कि कौन सी पार्टियां जुमले की घोषणाएं कर रही हैं और कौन सी पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी है, ये भी जानेंगे। कांग्रेस का चुनावी जुमला 6,000 रुपये का गलत निकला है और ये संभव नहीं है।